जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं रामदेव जी के बारे में। सारी बातें हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। आज मैं सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। अगर आप 5 या 10 नाम को याद रख लेते हैं तो सारे रामदेव जी के महत्वपूर्ण तथ्य है, जो बनने वाले तथ्य हैं, वो सब आपकी है वो अंगुलियों पर याद हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले रामदेव जी के बारे में आपको याद करने से पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। एक रामदेव जी के बारे में सामान्य जानकारी, रामदेव जी के उपनाम के बारे में, रामदेव जी के सहयोगी, भैरव राक्षस, प्रमुख ग्रंथ, आंदोलन कौन सा चलाया था और कामड़िया पंथ से है वो रामदेव जी का क्या संबंध आता है, रामदेव जी के मंदिर और रामदेव जी की शब्दावली। अगर ये बात सगड़ी थाने याद है तो रामदेव जी एकदम मिनटा के मायने याद हो जाए थाने। साथियों अब हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। साथियों, रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। आज ही के दिन रामदेव जी का जन्म होता है। आज है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। आज के दिन ही रामदेव जी का जन्म हुआ था। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे रामदेव जी के जन्म के बारे में, जो क्या तथ्य मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रामदेव जी का जन्म है वो कब होता है? रामदेव जी का जन्म है वो साथियों 1409 विक्रमी संवत अगर ईस्वी की बात करें तो इसी 1409 में से 57 आपको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 1352 ईस्वी में रामदेव जी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? रामदेव जी का जन्म है वो उंडू कश्मीर। साथियों, उंडू कश्मीर शिव तहसील आती है, बाड़मेर की एक तहसील है शिव तहसील, उसी में एक गांव है उंडू कश्मीर, वहां पर है वो रामदेव जी का जन्म होता है। साथियों, जन्म है वो कब होता है? तो साथियों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है। साथियों, ये कुछ जन्म से महत्वपूर्ण जुड़ी हुई जानकारी है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अगर थाने रामदेव जी महाराज याद करना है तो थाने एक बात याद रखनी, रामदेव जी महाराज को जन्म, एक रामदेव जी महाराज के बारे में सामान्य जानकारी, और साथियों थाने याद है, और साथियों आपको याद रखना होगा रामदेव जी महाराज के सामान्य जानकारी के बाद में रामदेव जी महाराज के उपनाम के बारे में याद रखना होगा। रामदेव जी के सहयोगी कौन थे वो आपको याद रखना है। सहयोगी के बाद में आपको याद रखना है भैरव राक्षस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है वो मिलती है, वो आपको याद रखनी है। और भैरव राक्षस के बाद में प्रमुख आंदोलन कौन से चलाए थे, कौन सा पंथ चलाया था। और साथियों बात करें तो इसके बाद में कौन सा ग्रंथ आता है रामदेव जी के बारे में। और साथियों आगे बात करें तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर आता है, और मंदिर के बाद में रामदेव जी की जो शब्दावली आती है वो। साथियों, इन सभी के बारे में अगर ये 5 नाम आपको याद है तो इन नाम से ही आपको पूरा रामदेव जी है वो याद हो जाएगा। सबसे पहले रामदेव जी का जन्म है वो 1409 विक्रमी संवत में कहाँ पर होता है? उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। जिस दिन रामदेव जी महाराज का जन्म होता है उसे बाबेरी बीज कहा जाता है। आज ही के दिन रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। तो साथियों अब हम बात करते हैं आगे। साथियों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव पर। तो साथियों अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने। साथियों, जन्म की मैंने बात कर ली, अब थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी की बात करें तो रामदेव जी महाराज के पिता कौन थे?
रामदेव जी महाराज के पिता कौन थे, रामदेव जी महाराज की माता कौन थी, और साथियों बहन का नाम आता है, बहन के बाद में धर्म बहन का नाम आता है, धर्म बहन के बाद में साथियों नाम आता है भाई का नाम आता है, और भाई के नाम के बाद में इनके घोड़े का क्या नाम था, वो घोड़ा आता है। तो घोड़े के बाद में इनके गुरु का नाम आता है, क्या आता है, गुरु का नाम आता है। ये जानकारी है वो उसके बाद में रामदेव जी की पत्नी का नाम आता है। साथियों ये जानकारी सामान्य है, वो आप सबको पता है, मुझे पता है। और साथियों एक बार मैं फिर आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। रामदेव जी के पिताजी का नाम आता है अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर है वो रामदेव जी के पिताजी थे। और रामदेव जी की माता का नाम क्या था, माता का नाम मेणादे था, क्या था, मेणादे। और बहन का नाम आता है सुगुणाबाई लाछाबाई, क्या नाम आता है, सुगुणाबाई लाछाबाई। वो साथियों भजन यानी सुगुणाबाई लाछाबाई करे हरि आरती। तो साथियों बहन का नाम आता है सुगुणाबाई आता है, तो लाछाबाई नाम आता है। रामदेव जी की 2 बहनें थी। उसके बाद में धर्म बहन का नाम आता है डालीबाई, नाम आता है धर्म बहन का नाम डालीबाई आता है। भाई का नाम बिरमदेव आता है, बिरमदेव आता है। भाई का नाम घोड़ा, तो नीला घोड़ा है वो रामदेव जी का घोड़ा था, नीला घोड़ा रामदेव जी का घोड़ा था। और रामदेव जी के गुरु का नाम आता है बालीनाथ आता है, बालीनाथ आता है। और बालीनाथ जी की समाधि है वो कहाँ पर बनी हुई है, बालीनाथ जी की समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी की समाधि, रामदेव जी की क्या, बालीनाथ जी की समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में आती है। और साथियों आगे बात करें तो रामदेव जी की पत्नी का नाम है वो क्या आता है, रामदेव जी की पत्नी का नाम आता है नेतलदे आता है, क्या आता है, रामदेव जी की पत्नी है वो नेतलदे थी, जो अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी, अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी। किसकी थी, अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री नेतलदे आती है। साथियों असामान्य जानकारी है जिसकी थाने तो याद ही है। पहली बात है एक बार फिर मैं थाने याद कराने की कोशिश करी हूँ पूरी। पिता अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणादे। और साथियों बहन का नाम की बात करें सुगुणाबाई लाछाबाई, धर्म बहन का नाम है वो डालीबाई आता है, भाई का नाम है वो बिरमदेव आता है, नीला घोड़ा रामदेव जी महाराज का है, और गुरु है वो रामदेव जी महाराज के बालीनाथ आते हैं जिनकी समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है। और साथियों रामदेव जी महाराज का विवाह है वो अमरकोट के दलेल सिंह के घर में होता है जो सोडा राजपूत थे। तो साथियों ये सभी बातें है वो आपको पता होनी चाहिए, असामान्य जानकारी ही। और रामदेव जी रो मेड़ो है जी को कठ लागे, आ बात भी थोड़ी याद रख लिया। रामदेव जी महाराज का मेला है वो कहाँ पर लगता है, रूणीचा में लगता है, रूणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है, रूणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है। और इसी मेले को क्या कहा जाता है, इसी मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ये भी पूछ ले साथियों कि मारवाड़ का कुंभ है वो किसे कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ है वो रामदेव जी के मेले को कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी महाराज का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। आ बात है जी कि आपां आगे करशिया। तो साथियों अब आपां आगे बढ़ा, साथियों अब आप आगे बढ़ा, आपने अगली बात करना सामान्य जानकारी की बात होगी। अब रामदेव जी के उपनाम के बारे में बात करें। रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है। साथियों उपनाम की बात करेंगे तो रामदेव जी के उपनाम की बात करें तो रामसा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है। रामदेव जी महाराज को पीरों के पीर कहा जाता है। और रामदेव जी महाराज को क्या कहा जाता है, विष्णु के अवतार कहा जाता है, विष्णु के अवतार है वो रामदेव जी को कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी बात करें साथियों तो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है,
सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है वो रामदेव जी महाराज को कहा जाता है। ये है साथियों रामदेव जी के उपनाम। राम सा पीर कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है। पीरों के पीर रामदेव जी को है वो मक्का से 5 पीर चल कर आते हैं और रामदेव जी महाराज इन्हें खाना खिलाते हैं। तो खाना खिलाने से पहले है वो इनके बर्तन भी होने चाहिए। ये बर्तन है वो मक्का में भूल जाते हैं। रामदेव जी महाराज को कहते हैं कि हम अपने बर्तन है वो मक्का में भूल गए हैं और हम यहाँ आपके खाना नहीं खा सकते, हम सिर्फ हमारे बर्तनों में खाना खाएंगे। तो रामदेव जी महाराज ने इन 500 पीरों के बर्तन है वो मक्का से मंगवाए थे। तो साथियों इन्हीं पीरों ने रामदेव जी महाराज को कहा था कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं। रामदेव जी महाराज को विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो रामदेव जी महाराज को सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको दे देता हूँ। तो साथियों उपनाम हो गए। अब साथियों रामदेव जी महाराज के सहयोगी की बात करते हैं। रामदेव जी महाराज के सहयोगी में एक नाम आता है रत्ना खाती। एक आता है लक्की बंजारा या लाखा बंजारा। एक नाम आता है लक्की बंजारा या लाखा बंजारा। साथियों एक नाम आता है हरजी भाटी। साथियों एक नाम आता है हरजी भाटी। ये सहयोगी है जगह पेपर के माइन अक्सर पूछे है साथियों। तो रामदेव जी महाराज के सहयोगी रत्ना खाती, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। सहयोगी के बाद में बात करते हैं साथियों तो भैरव राक्षस के बारे में। जैसे जैसे रामदेव जी महाराज है वो कुछ समय के बाद में बड़े होते हैं तो एक साथियों सातलमेर कस्बे में भैरव राक्षस का भय है वो सबको सता रहा था और इसी भैरव राक्षस की मुक्ति है वो रामदेव जी महाराज ने सातलमेर में की थी। और सातलमेर कस्बे का नाम है वो क्या रखा था? सातलमेर कस्बे का नाम पोकरण रखा था। और यही पोकरण है वो अपनी बहन सुगुणाबाई का जब विवाह होता है, पुगड़गढ़ में जब सुगुणाबाई का विवाह होता है तो इसी विवाह में है वो रामदेव जी महाराज ने इसी पोकरण को अपनी बहन को दहेज में दिया था। ये भैरव राक्षस का वध है वो कहाँ पर किया था? रामदेव जी महाराज ने किया था, सातलमेर में किया था। और इसी सातलमेर का नाम बदल कर है वो पोकरण रखा था। और यही पोकरण है वो अपनी बहन सुगुणाबाई को दहेज में दिया था। जब सुगुणाबाई का विवाह होता है, सुगुणाबाई का विवाह है वो पुगड़गढ़ में होता है। साथियों ये बातें भी आपको याद रखनी होगी। और साथियों आगे हम और बात करेंगे। साथियों अब हम बात करेंगे कि रामदेव जी महाराज ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम आता है शुद्धि आंदोलन। क्या नाम आता है? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन जो जबरन है वो हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था, उसी मुसलमानों को वापस है वो हिंदू है वो रामदेव जी महाराज के द्वारा बनाया जाता है। कौन सा आंदोलन चलाया जाता है? शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, बात भी याद रह गया। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी महाराज चलायो। और साथियों रामदेव जी महाराज है वो कामड़िया पंथ की स्थापना करी। रामदेव जी महाराज है वो के करी कामड़िया पंथ चलायो। और कामड़िया पंथ ने जिगा मान्य जिगा लोग है जिगा सौ ने के करे दफनावे, बॉडी ने के करे दफनावे। सीधी ध्यान रह गया कामड़िया पंथ भी रामदेव जी महाराज के द्वारा है वो शुरू किया जाता है। और उसके बाद में बात करें तो रामदेव जी महाराज ने एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम आता है 24 वाणियाँ। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? तो लोक देवता रामदेव जी महाराज के द्वारा की गई थी। और साथियों रामदेव जी महाराज एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। क्या थे? वो कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता आते हैं जो कवि भी थे। और साथियों आगे बात करते हैं। रामदेव जी महाराज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना की थी। और साथियों एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। और साथियों आगे बात करते हैं। साथियों और बात करें तो
साथियों जब रामदेव जी महाराज की फड़ का वाचन किया जाता है तो कामड़िया जाति के जो भोपे आते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और रामदेव जी महाराज की सबसे पहले फड़ का चित्रांकन है वो चौथमल चितेरे ने किया था। और इसी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है तो रामदेव जी महाराज के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। ये भी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो साथियों मैंने अभी आपको ये बताया है कि कामड़िया जाति के भोपे, साथियों कामड़िया जाति के जो भोपे आते हैं ये भोपे है वो क्या करते हैं, कामड़िया जाति के भोपों के द्वारा जब रामदेव जी महाराज की फड़ का वाचन, रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं। और साथियों इसी रामदेव जी महाराज की फड़ का है वो सबसे पहले चित्रांकन है वो सबसे पहले है वो चित्रांकन किसने किया था, तो चौथमल चितेरे ने किया था। किसने किया था, चौथमल चितेरे ने किया था, चौथमल चितेरे ने किया था। रामदेव जी महाराज की फड़ सबसे पहले किसने बनाई थी, बनाना को मतलब वो है बिन चित्र गए, बिन चित्र को रूप देनो, बिन बोले बनवाणो बोले तो वो चौथमल चितेरो करी। सबसे पहले चित्रांकन है वो चौथमल चितेरे के द्वारा। और साथियों इसी कामड़ जाति की महिलाएं है वो, इसी कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में क्या करती है, रामदेव जी के मेले में क्या करती है, तो साथियों रामदेव जी के मेले में क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है। ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि किस जाति की महिलाएं है वो 13 ताली नृत्य करती है रामदेव जी के मेले में, तो कामड़ जाति की महिलाएं है वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं, हमारी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है उन्हें सभी के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे साथियों रामदेव जी के प्रमुख मंदिर जो कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। एक तो मंदिर है वो रामदेव जी का साथियों रुणिचा पोकरण जैसलमेर में बना हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, पोकरण को शक्ति धाम कहा जाता है। और साथियों बात करें कि परमाणु परीक्षण है वो राजस्थान में पोकरण से किया जाता है। साथियों अब रामदेव जी के मंदिर की बात करें तो रामदेव जी को मंदिर है ओ रामदेव जी को मंदिर है, और रामदेव जी को मंदिर कट्ठे है। पहला तो बात ये पता होनी चाहिए आपको कि ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। ये मंदिर साथियों रामदेव जी का मंदिर है वो रुणिचा पोकरण जैसलमेर में बना हुआ है। रुणिचा पोकरण जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को आधुनिक रूप है जो हम अभी रामदेवरा में जो रामदेव जी का मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण है वो, इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप है वो किसने दिया था। तो साथियों अगर हम निर्माण की बात करें या आधुनिक स्वरूप की बात करें तो ये दिया था साथियों गंगा सिंह ने। कब दिया था, महाराजा गंगा सिंह। ये शासक बीकानेर के शासक होते हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का निर्माण और इस मंदिर को आधुनिक स्वरूप है वो कब दिया था, 1931 में दिया था। और साथियों बात करेंगे कि इस मंदिर में है वो मेला है वो कब लगता है, तो साथियों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का यहाँ पर मेला लगता है। और साथियों इसी पोकरण में है वो, इसी पोकरण में है वो डाली बाई का एक क्या है कंगन बना हुआ है। मंदिर में गोले कंगन बना हुआ है। अगर इस कंगन के अंदर से कोई भी व्यक्ति, बच्चा, चाहे औरत हो चाहे कोई भी हो, वो अगर इसके अंदर से निकल जाए तो है वो उस व्यक्ति के सारे रोग है वो, दुख दर्द है वो दूर हो जाते हैं। तो साथियों ये भी आपको पता होना चाहिए कि डाली बाई का कंगन है वो कहाँ पर बना हुआ है, पोकरण जैसलमेर में बना हुआ है। और साथियों बात करेंगे कि एक मंदिर है वो साथियों, एक मंदिर रामदेव जी का कहाँ पर बना हुआ है, खूंडियावास अजमेर में। एक मंदिर रामदेव जी का कहाँ पर बना हुआ है, खूंडियावास अजमेर में। इसे क्या कहा जाता है, इसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा कहा जाता है।
मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा है वो खूंडियावास अजमेर को कहा जाता है। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो साथियों अब हम बात करेंगे कुछ शब्दावली के बारे में बात करेंगे। जो शब्दावली है वो अक्सर है वो पूछे जाती है कि पर्चा किसे कहा जाता है, जम्मा किसे कहा जाता है, पगलिया किसे कहते हैं, जातरू किसे कहते हैं, रिखिया किसे कहते हैं, भंबी किसे कहते हैं और ब्यावले किसे कहते हैं। ये सारी बातों की है वो मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथियों एक नाम आता है पर्चा, साथियों एक नाम आता है पर्चा, एक नाम आता है थान या देवरा और एक नाम आता है साथियों जातरू। साथियों एक नाम आता है पगलिया कि पगलिया किसे कहा जाता है, एक नाम आता है रिखिया। साथियों एक नाम आता है ब्यावला और एक नाम आता है जम्मा। और साथियों आगे बात करेंगे, आगे और बात करेंगे। रामदेव जी महाराज ने जनता को जो चमत्कार दिखाए थे उसे तो पर्चा कहा जाता है। और रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, थान या देवरा कहा जाता है। रामदेव जी महाराज के जो पैदल यात्री जाते हैं उसे जातरू कहा जाता है। रामदेव जी महाराज के जो प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजे जाते हैं उसे पगलिया कहा जाता है। और रामदेव जी महाराज के जो मेघवाड़ जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी महाराज के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी महाराज को जो रात्रि में जागरण लगता है उसे जम्मा कहा जाता है। और साथियों आगे बात करेंगे कि नेजा किसे कहा जाता है। रामदेव जी महाराज की जो पचरंगी ध्वजा होती है, रामदेव जी महाराज की पचरंगी ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। तो साथियों ये थी रामदेव जी महाराज के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो एक बार आप कहो तो एक बार इसका सबसे पहले फटाफट रिवीजन भी कर लेते हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। साथियों एक बार रिवीजन की बात करें तो रामदेव जी महाराज का जन्म है वो उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी महाराज का जन्म होता है। तो जन्म है वो कब होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। सामान्य जानकारी की पिता अजमाल जी तंवर, माता मेणा दे, पत्नी की बात करें नेतल दे और बहन की बात करें सुगुणाबाई लाछाबाई। और बात करें धर्म बहन की तो धर्म बहन का नाम आता है डालीबाई। भाई की बात करें बिरमदेव घोड़ा नीला घोड़ा। और बात करें गुरु की बात करें गुरु बालीनाथ जिसकी समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है। और साथियों आगे बात करेंगे रामदेव जी महाराज को रामसा पीर, पीरों के पीर, विष्णु का अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है। और रामदेव जी महाराज की शब्दावली की बात करें पर्चा है वो जनता को जो रामदेव जी महाराज ने है वो चमत्कार दिखाए थे उसे पर्चा कहा जाता है। पगलिया की बात करें रामदेव जी महाराज के प्रतीक चिन्ह, जम्मा की बात करें जो रात्रि में जागरण लगता है उसे जम्मा कहा जाता है। रिखिया की बात करें रामदेव जी महाराज के जो मेघवाड़ जाति के भगत होते हैं उसे रिखिया कहा जाता है। जातरू की बात करें जो पैदल रामदेव जी महाराज के जाते हैं उसे जातरू कहा जाता है। ब्यावले की बात करें रामदेव जी महाराज के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। और साथियों आगे बात करें नेजा जो पचरंगी ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। उसके बाद में सहयोगी की बात करें रत्ना खाती, लक्की बंजारा, लाखा बंजारा या नाम आता है, हरजी भाटी का नाम आता है। तो भैरव राक्षस का वध है वो रामदेव जी महाराज ने किया था। भैरव राक्षस है वो जनता को सता रहा था। इसी भैरव राक्षस को सातलमेर में मुक्ति है वो रामदेव जी महाराज के द्वारा दी जाती है। और साथियों रामदेव जी महाराज ने इसी सातलमेर का नाम बदलकर पोकरण किया था। और जब अपनी बहन सुगुणाबाई का विवाह है वो पुगड़गढ़ के शासक है वो विजय सिंह के साथ में होता है तो अपनी बहन को है वो यही पोकरण है वो दहेज में देते हैं रामदेव जी महाराज। तो उसके बाद में रामदेव जी महाराज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। जो हिंदू से मुसलमान बने थे उनको वापस है वो मुसलमान से हिंदू बनाया था, इसलिए शुद्धि आंदोलन रामदेव जी महाराज के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद में रामदेव जी महाराज ने कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी महाराज ने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा था। साथियों एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। और साथियों उसके बाद में बात करें रामदेव जी महाराज के मंदिर की बात करें
रामदेव जी महाराज का मंदिर है वो कहाँ पर, रूणीचा पोखरण जैसलमेर में बना हुआ है। और साथियों यही मंदिर है वो, इसी मंदिर को आधुनिक रूप है वो महाराजा गंगा सिंह 1931 में देते हैं। यहीं पर मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक यहाँ पर मेला लगता है। और साथियों आगे बात करेंगे कि खूंडियावास अजमेर में राजस्थान का मिनी या छोटा रामदेवरा कहा जाता है। साथियों कामड़िया जाति के भोपों के द्वारा रामदेव जी महाराज की फड़ का वाचन किया जाता है, रावण हत्था वाद्य यंत्र से किया जाता है। और साथियों यही है वो कामड़िया, साथियों यही है वो रामदेव जी महाराज की फड़ का सबसे पहले चित्रांकन है वो किसने किया, चौथमल चित्तेरे ने किया था। और इसी कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। साथियों यह थी कुछ रामदेव जी महाराज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।